बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्री जनक नंदिनी की जय। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घर की सब काहू का पीर, और तुम्हारी पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। करत सदा सुधि दीन की सया, सदा दया के धाम। जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की लीला का क्रम चल ही रहा है। समस्त भक्तों के बीच मनुष्य शत्रुपा प्रसंग आप लोगों ने शुरू की, प्रारंभ से ही जथा बुद्धि प्रदायनी जहाँ तक साथ ली, आप लोगों का मार्गदर्शन कराया गया। मनुष्य शत्रुपा प्रसंग में भाग दूसरे में मैंने पहले ही जब आकाशवाणी होती है, देवता लोग सब प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, एक जगह बैठ करके। भगवान शंकर भी उपस्थित हैं, ब्रह्मा भी उपस्थित हैं, समस्त देव लोग हैं। वहाँ आकाशवाणी में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, आ तुम्हीं लागी धरी हो नरवेशा। ये नहीं हंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिनकर वंश उदारा। कश्यप यदिति महातप कीना, और तिन कहूँ मैं पूरब बरदीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचारियु भाई। केवल आप लोगों को प्रसंग के लिए याद दिलाना चाहते हैं कि वहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। अपने अंशों के सहित, अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिनकर वंश उदारा। सूर्य वंश में, उदार सूर्य वंश में आवेंगे और अपने अंशों के सहित आवेंगे। मनु तो शत्रुपा तपस्या करते हैं। मनु और शत्रुपा है क्या? कहा पंथ जात सोहई मति धीरा, पंथ जात सोहई मति धीरा। भगति ज्ञान जनु धरे शरीरा। भक्ति और ज्ञान स्वरूप महाराज मनु और शत्रुपा दोनों हैं। अब देखिए क्रम यहाँ किस तरीके से पलट जाता है। जो भक्ति को मांगना है उसको ज्ञान मांग लेता है, और जो ज्ञान को मांगना है वो भक्ति मांग लेती है। यहाँ जब
ऐसे उदार शिरोमणि भगवान राघवेंद्र सरकार हैं। उन्होंने मनु शत्रुपा के समक्ष जब प्रकट हुए तो अब आप लोगों से क्या बतावें, इस तरीके से है कि भगवान राघवेंद्र सरकार 6 समुद्र हैं, ये जान लीजिए, लिखा हुआ है 6 समुद्र हरि रूप बिलो की, और यकटक रहे नयन पटरो की। तो श्री किशोरी जी क्या हैं? वाम भाग शोभति अनुकूला, और आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। अगर ये 6 समुद्र हैं तो वो 6 निधि हैं, दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। अब आप गौर से देखेंगे, उन्होंने कहा हमसे जो मांगना हो मांग लो। साधारण लोग जो दानी हैं वो हाथी घोड़ा रथ पालकी कोष खजाना ये दे देते हैं, राजपाट दे देते हैं, लेकिन जो दान शिरोमणि होता है वह स्वयं अपने को ही जो दान दे दे वो दान शिरोमणि है। भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, जो मांगना हो मांग लो। और यही नहीं कहा, साफ शब्दों में कहा कि मैं तुमसे कह रहा हूं, आप लोगों से यह कह रहा हूं, मागु सकुचि बिहाई मागु नृप मोही। मोही माने मुझसे नहीं है, मोही माने मुझे। हम जानते हैं अयोध्या के राजा हो, मांगने में सकुच लगता होगा, क्योंकि अयोध्या के धन को देख करके देवराज इंद्र और कुबेर भी लज्जित हो जाते हैं, इतना धन है वहां। तो धन मांगने नहीं आए हो, हमको तो यह मालूम है, सकुचा रहे हो। अयोध्या का राजा दानी रहा है, जाचक नहीं रहा, इसलिए मैं जान रहा हूं तुम्हें सकुच लग रही है। तो सकुचि बिहाई मांगु नृप मोही, मुझे ही मांग लो। मोरे नहीं अदेय कछु तोही, आपके लिए अदेय मेरे पास में कुछ नहीं है। तुरंत हाथ जोड़ करके कहे, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। चाहूं, चाहूं शब्द है, मैंने चाहिए नहीं, चाहिए मैंने अपने होता है, चाहूं है मैंने हम दोनों हैं, पति पत्नी दोनों को चाहिए। और कैसा चाहिए? दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सति भाव, चाहो तुम्हें समान सुत। आप तो अबे करेंगे, आपने कहा है कि मांग लो, मुझको मांग लो, तो आपने दे ही दिया, लेकिन चाहो तुम्हें समान सुत, आप ही के समान और भी पुत्र चाहिए। भगवान कहे कि आप उस सरिस खोजो कह जाई, हमारे समान तो कोई है ही नहीं। तो नृपतो तनय होब मैं आई, यह तो कहा कि मैं तो स्वयं आऊंगा, लेकिन कहा नहीं सरकार आप तो अइबे करेंगे, आपके सरिस कोई हो। कहा तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम स्नेहू। राम के स्नेह के स्वरूप कौन है? श्री भरतलाल जी हैं। भरंग संसार भारम तनोति नास्यति जह स भरतः, भरत जी। कहा ठीक है, जो कह रहे हो कोई बात नहीं, मैं अगर कह दिया, क्योंकि भगवान राम हनुमंत लाल जी से भी कहते हैं कि तुम जानहु कपि मोर स्वभाव,
और भरत ही मोहि की अंतर काऊ। कोई अंतर नहीं है। भगवान राम के प्रेम के मूर्ति श्री भरतलाल जी महाराज हैं। यही नहीं, वनगमन में रास्ते में सब स्त्रियां जो ग्राम बधूटियां हैं वो भी भ्रम पड़ जाती हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही। भरत जी जब मनाने के लिए जा रहे हैं, कहीं सप्रेम एक एक पाही। राम लखन सखी हूँ ही कि नाही। बैबपु बरन रूप स्वयाली। सारा चीज मिल रहा है। तो भरत और राम में रमने, राम के बराबर अगर कोई भरत है, उनके अनुरूप है तो श्री भरतलाल जी महाराज हैं। एवं मस्तु करुणानिधि बोले। कहा ठीक है। अब दूसरा नंबर आता है सतरूप ही। दो देने के लिए अपने और अपने बराबर मनु जी को देने के लिए तैयार हुए। लेकिन सतरूप ही बिलो की कर जोरे। और देवी मागु बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा की तरफ हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे देवी, जो बर आपके रुचि में हो, जो चाहती हो वो मांग लीजिए। मनु जी बोल पड़े। कहा, ये बताइए, अगर हमारे पुत्र आप हो गए हैं तो पति का बेटा पत्नी का क्या लगेगा? क्या माता कहने में संकोच लग रहा है आपको? क्यों देवी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं? आप तो माता कह सकते हैं, क्योंकि आप पुत्र के रूप में हमें वरदान दिया है। तुरंत शत्रुपा ने कहा कि जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। संसार की चीजों को अगर मांगते तो बर होता, लेकिन भगवान को अगर मांग लिए हैं महाराज जी, महाराज श्री ने अगर भगवान को ही मांग लिया, आपको ही मांग लिया, तो बर नहीं है, वो बरनाथ है। चतुर नृप मांगा। नृप वही है जो वरदान ले, वह नृप है। लेकिन चतुर किसको कहते हैं? जैसे चतुर राम ही भजे ते चतुर नर। और अगर राम को मांग लिया राजा तो वह चतुर नृप होता है। तो जो उन्होंने मांगा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। वही हमको भी प्रिय नहीं, अति प्रिय है। बोले तब कहा, जे निज भगत नाथ तव यहीं। और जो सुख पावहीं जो गति लहहीं। 6 बार सोई सोई शब्द का उच्चारण किया। आज जो शत्रुपा मांग रही हैं, शत्रुपा भक्ति हैं। आज भक्ति जो मांग रही है, उसको ज्ञान को मांगना चाहिए था। क्रम पलट गया। 6 बार सोई सोई शब्द का उच्चारण किया। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। और सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु। हम ही कृपा कर देहु। ये जो 6 बार सोई सोई शब्द का उच्चारण हुआ, यह पश्चाताप इनको होता है। इसीलिए महाराज दशरथ प्राणांत के समय में 6 बार राम राम कहते हैं। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुबर विरह राउ गयो सुरधाम। प्रायश्चित अंत तक, दशरथ के अंत तक यह प्रायश्चित रहा। कहा, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु। और सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हमें ही कृपा कर दे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। बोले तब कहा, जो चाहिए मांग लीजिए, मैंने तो कह दिया। कहा, जो
कछु रुचि तुम्हारे मन माही, और मैं सो दीन है सब संशय नाही। जो तुम्हारे मन में हो वह मैं देने के लिए तैयार हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। माता ने कहा, शतरूपा ने कहा तो एक बार माता कह दीजिए। कह दें? कहा हाँ। कहा मातु विवेक अलौकिक तोरे, अब कबहु न घटहि अनुग्रह मोरे। अब देखिए महाराज मनु जो हैं वो पछताने लगे। कहा इनको तो माता कह दिया, और हमको भी एक बार पिता कह दीजिए। कहा सुत विषयी तव पदरति हो। कहा हमारे अंदर में आपको विषयिक सुख, जिस तरीके से विषयी लोग अपने सुख से आनंद लेते हैं, वो विषयिक सुख जो है, सुनु सुत विषयी तव पदरति हो, और मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। भले ही मुझे मूढ़ है, लेकिन विषयिक सुख का आनंद हमको दीजिए। फनि बिनु मनि जिन जल बिनु मीना, ओ मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। जैसे फनि बिनु मनि, बिना मणि के फणियारा सर्प जो है वो मर जाता है। फनि बिनु मनि जिम जल बिन मीना। जल बिन मीना माने मीन कहते हैं मछली को। मरग मगर उरग दादुर कमठ, जल जीवन जल गे, इसी में रहते हैं। मगर तुरग, मीन तुरग, मगर तुरग जल जीवन जल गे। तुलसी कहीं मीन को है साचिलो स्नेह। मीन कहते हैं पढ़नी मछली को। निकाल दीजिए, थोड़ा सा जल का वियोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मर जाती है। उसी तरीके से थोड़ा भी वियोग अगर हो तो हमारा प्राणांत हो जाए। अंत में कहा एक बार पिता कह दीजिए। असबर माग चरण गहि रहु, यो मस्तु करुणा निधि कहु। करुणा निधि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, उन्होंने कहा कि ठीक है आपको पुत्र कहेंगे, लेकिन अभी नहीं। कहा कब? कहा जाइए कुछ समय व्यतीत कीजिए। ताह करी भोग विशाल, और तात गए कछु काल पुनि, और जब होई हो अवध भुआल, और तब हम होब तुम्हार सुत। कालांतर में, कुछ समय के बाद में, ता करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। जब पुनः आपका दूसरा अवतरण होगा, जैसे आपने आकाशवाणी ने बताया है कि ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा, तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। उस वरदान को, आकाशवाणी को सिद्ध करने के लिए तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि। जब आप और माता जी तात गए कछु काल पुनि, जब होई हो अवध भुआल, आप चक्रवर्ती दशरथ के रूप में होंगे, और ये माता शतरूपा जो है ये कौशल्या के रूप में होंगी। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, जब होई हो अवध भुआल, तब हम होब तुम्हार सुत। तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। कन्हैया इतना हमारे लिए इतना लंबा समय कहा। देखिए माता से 10 गुना, पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता है। पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार होता है, इसलिए पहले माता हमने कह दिया। अब पिता कहने के लिए यह समय आपको निर्धारित कर रहा हूं कि जब होई हो अवध भुआल, तब हम होब तुम्हार सुत। तब हम पिता कहने के लिए तैयार रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय, बोली श्री जनक नंदिनी की जय, बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, वैदिक धर्म की जय, आज के आनंद की जय। जय सीताराम।